संबलपुर का वो छोटा सा कमरा। ह्यूमन सागर की कहानी उड़ीसा के संबलपुर के एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां गरीबी तो थी पर संगीत की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता स्वर्गीय राधे श्याम भुइया खुद एक कलाकार थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम ह्यूमन इसलिए रखा क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा जीवन में कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। बचपन में सागर के पास महंगे वाद्य यंत्र नहीं थे, लेकिन उनके पिता की दी हुई तालीम और उनका रियाज ही उनकी असली पूंजी थी। संघर्ष, गुमनामी से पहचान तक। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सागर ने जिम्मेदारी उठा ली। वे संबलपुर के स्थानीय ऑर्केस्ट्रा और मेलों में गाया करते थे। घंटों साइकिल चलाकर छोटे छोटे गांवों में प्रोग्राम करने जाना और रात भर जागकर गाना उनका रोज का काम था। साल 2012 उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2 में हिस्सा लिया। जब वे पहली बार मंच पर आए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दुबला पतला लड़का अपनी आवाज से जजों को खड़ा होने पर मजबूर कर देगा। सागर उस शो के विजेता बने और रातों रात पूरे ओडिशा के चहेते बन गए। सफलता, बॉलीवुड का सिंहासन। शो जीतने के बाद सागर ने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और एक के बाद एक लैला ओ लैला, सेल्फिश दिल और पिंकू दिद्दी जैसे सुपरहिट गाने दिए। उनकी आवाज में एक ऐसी कसक और ऊर्जा थी कि वे राज्य के सबसे महंगे गायक बन गए। हर घर, हर शादी और हर बस में सिर्फ ह्यूमन सागर के गाने सुनाई देने लगे। उन्होंने न केवल आधुनिक गाने गाए बल्कि संबलपुरी लोक संगीत को भी एक नई पहचान दी। उतार चढ़ाव, निजी जीवन की चुनौतियां। कहानी में मोड़ तब आया जब उनकी निजी जिंदगी विवादों में घिर गई। उन्होंने अपनी साथी सिंगर श्रेया मिश्रा से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच दूरियां आ गईं। घरेलू हिंसा और धर्म परिवर्तन के आरोपों ने सागर को मीडिया की सुर्खियों में ला खड़ा किया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, जहां एक तरफ शोहरत थी और दूसरी तरफ व्यक्तिगत बिखरन। उन्होंने इन कानूनी और पारिवारिक लड़ाइयों का सामना धैर्य से किया और अंततः सुलह का रास्ता अपनाया। आज एक अटूट विरासत। आज ह्यूमन सागर केवल एक गायक नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। विवादों और मुश्किलों के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। वे आज भी ओडिशा के सबसे व्यस्त कलाकार हैं। उनका सफर हमें सिखाता है कि किस्मत भले ही आपको गरीबी में जन्म दे, लेकिन आपकी मेहनत और आवाज का जादू आपको दुनिया के शिखर पर बैठा सकता है।